अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू मॉर्निंग विद हम, स्पेशल वीकेंड एडिशन। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा एंड वी आर गोना हैव अ फन चिट चैट एंड देन वॉच अ कपल ऑफ क्लिप्स ऑफ पाउंड्स। अब पाउंड से आई डोंट मीन जो पैसे होते हैं, आई मीन आवर वेट, जो पाउंड्स हमारे जिस्म से उतरते हैं। वी हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड, शी इज़ अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट। उनसे मुलाकात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद इन टी विद जुगन। देन ऑफ कोर्स वी हैव फिल्मी फिल्म एंड सचमुच। ये सब कुछ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome to Tea with Jugan. Today we have with us a brilliant holistic nutritionist. This is a very interesting concept. We have Dr. Shagufta Feroz. Dr. Saiba, welcome to the program. Thank you so much for being on it. Nutrition आजकल एक बहुत ही मेजर टॉपिक है in everyone's life. पहले बताएं कि न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है और सेकेंडली होलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होती है। देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट वो होता है जो आपको आपकी खुराक के बारे में गाइड करता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इक्वेशन बताना चाहूँगी कि एक इंसान की ज़िंदगी पे 4 मेजर फैक्टर्स उसकी जान बनाते हैं, उसकी सेहत या उसकी बॉडी बनाते हैं। न्यूट्रिशन इज़ 50%, 20% इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दे आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, 20% स्ट्रेस एंड 10% आर जेनेटिक फैक्टर्स। तो पहली बात तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी जो कहते हैं जी हमारी जीन्स में है मोटापा तो हम इसलिए मोटे ही रहेंगे। Don't gain weight because of my genes. That's just an excuse. Okay. Yeah, so this might not be an excuse. Well, we've established that it's not, unless you have a thyroid problem. It's a different story. Yeah, again, it is not a very major factor rather. No? So you can well imagine how important is the food. So the nutritionist is a therapist or a person who is having good knowledge about the body, about the anatomy and physiology of the body, and then he or she can recommend the diet which is exactly matches with your chemistry. ये है scientific view of giving the diet to an individual. मैं therapeutic diet की बात कर रही हूँ. I am not talking about a dieting plan, right? जी, एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ that a lot of people go to dietitians और nutritionists. डाइट का कॉन्सेप्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हमारे यहाँ ये है कि भाई आप प्रोटीन डाइट पे चले गए या हाई कार्ब लो प्रोटीन टाइप मैट जो चीज़ें आजकल चल रही हैं। If I'm not mistaken, a nutritionist is someone who guides you about food. You give a code of food कि ये चीज़ें आपको खानी चाहिए, इससे आप सेहतमंद होंगे। आप सेहतमंद होंगे और जब एक इंसान सेहतमंद होता है ना तो वो वेट लूज़ करता है। मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि तुम मुझसे पहले वज़न की बात ना करो। जब मैं तुम्हारी करेक्शंस करूँगी, जिसके तरीके हैं जज करने के कि क्या क्या इम्बैलेंसेस हैं, मेटाबॉलिक कॉज है, वाटर रिटेंशन है, हार्मोनल फैक्टर है, स्लगिश लिवर है, जो भी फैक्टर्स हैं एक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, जब आप उन फैक्टर्स पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेट रिडक्शन खुद ब खुद होती है। बिकॉज एक्स्ट्रा वेट कैरी करके आप सेहतमंद कभी नहीं हो सकते। ठीक है, You see, because you feel heavy. Yes. You put on 2 pounds extra. Yeah. And you start feeling like आप एक वेट कैरी कर रहे हो, वजन है आपके। You are putting extra burden on your vital organs, liver, heart and kidneys. Well, liver की बात हो रही थी, it's Shagufta's liver specific lifestyle modification program. बिल्कुल। Because once we get into nutrition, then we won't really get into this too मैं much. बिल्कुल बड़े आपको खुशी से ये बात बताना चाहूँगी कि I am a physician basically ना। माशाल्लाह से। And after starting my practice, after 15 years of my practice, I realized that my science, which is the allopathic system, इसकी बहुत सारी limitations हैं और मैं बहुत से लोगों से झूठ बोलती हूँ कि मैं तुम ठीक हो जाओ, बट मुझे पता है कि वो ठीक नहीं होगा। लाइक सप्रेस कर रहे हैं, आप सप्रेस कर रहे हैं। डायबिटिक्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एलर्जी के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, हम उसको सिर्फ सप्रेस करके अंदर ले जाते हैं, बट वी कांट क्योर दीज डिजीज़ ना। तो उस वक्त मेरा इंटरेस्ट फिर होलिस्टिक साइंसेस में डेवलप हुआ और मैंने एक्यूपंक्चर में स्पेशलाइज़ किया, बायोफिज़िक्स में स्पेशलाइज़ किया, उसके साथ फिर डाइट में मैं अभी PhD करके आई हूँ अमेरिका से जाके।
तो ये जो काम है, दिस डाइट प्रोग्राम बेसिकली इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जो मुझे 20-25 साल लगे हैं कि ये कैसे ये मेरा अपना प्लान है सारा का सारा। इसी काम में, यानी इसी ओरिजिनल काम में मैंने PhD की है। और मैंने ये देखा है कि जो बेसिक कॉज है किसी भी डिजीज़ के पीछे वो लिवर है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम मेडिकली इग्नोर कर देते हैं टोटली। हमारी इवन वाइटामिन्स भी अगर होती हैं तो वो जाके लिवर को एक झटका देती हैं और उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होती हैं बाकी आपके ब्लड के अंदर। यानी हम, अच्छा, अगर आप किसी गंदी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो भी लिवर को अफेक्ट करेगा। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिस पे काम मुझे नहीं मिला, बिकॉज मैंने जब नेट सर्फिंग की या जब मैंने इंटरनेशनली, क्योंकि PhD में ज़ाहिर है आपको रेफरेंसेस भी देने पड़ते हैं, तो लिवर पे काम है ही नहीं या बहुत कम है। तो अब मेरा टारगेट ये होता है, जो भी मेरे पास आता है तो मैंने ये देखना होता है कि उसकी लिवर की क्या कंडीशन है। जनरली मुझे 2 कैटेगरीज मिलती हैं, ईदर पीपल आर कमिंग विद अ स्लगिश लिवर और दे आर कमिंग विद हाइपर एक्टिवेटेड लिवर, और ओबेसिटी दोनों में होती है। ठीक है, डाइट वेरी करती है। और बुलीमिया भी दोनों में ही होता है? बुलीमिया भी दोनों में, एनोरेक्सिया, बुलीमिया, हाँ दोनों में होता है, बिकॉज इट्स अ ईटिंग डिसऑर्डर ना, तो दोनों के अंदर ये होता है। तो उसके फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं जब ये पता चल जाता है कि इस इंसान का ये केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे जिसका हाइपर एक्टिवेटेड लिवर होगा उसकी एपेटाइट तो सप्रेस्ड होगी, वो खाएगा भी थोड़ा सा तो मोटा हो जाएगा। आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं जी हमने तो हवा भी लग जाती है। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो शायद जिनके पोर्शंस बड़े नहीं हैं, जो खाते कम है लेकिन मोटे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जिनका स्लो लिवर होता है या स्लगिश होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, वो शुगर क्रेविंग्स में होते हैं बहुत ज़्यादा, वो खाते भी ज़्यादा हैं। दे आर द निबलर्स। आई एम अ निबलर जी, ऑल डे आई ईट, ऑल डे। बेसिक टिप मैं यहीं पे आपको बता दूं कि इफ़ यू आर अ निबलर, तो जो एहतियात आपने सबसे बड़ी करनी है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर वेट, गिव एन इंटरवल ऑफ 3 आवर्स बिटवीन द मील एंड द स्नैक। ये ज़रूर फॉलो करें इफ़ यू वांट टू मेंटेन, बिकॉज देखें वेट रिडक्शन कर लेना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। कमाल ये होता है कि यू मेंटेन द वेट, वट एवर वेट यू हैव लॉस्ट यू कैन मेंटेन दैट वेट। और मेंटेनेंस के लिए फिर आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है, आपको अपने खाने पीने के तरीके चेंज करने पड़ते हैं, आपको यस व्हाई नॉट एक्सरसाइज, आपकी टाइप ऑफ फूड में आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है। मेरा मेन जो एक मैसेज है सारों के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ नेचर को फॉलो करो और नेचुरल फूड खाया करो। डोंट गो इनटू लो कैलोरी एंड स्किम्स एंड इस तरह के चक्रों में मत पड़ें। ब्रांड प्रोडक्ट्स, दे आर अल्टीमेटली फैटनिंग। But you're in the development of the Slims program, which you have called Slims, but it's actually liver related. Yeah, because मैंने जब नाम देखा मैंने कहा ये भी एक Slim Smart and इस टाइप का प्रोग्राम है। It's actually you're working from inside out, yes, rather than outside in. Very true, very true. I'm working inside out. Slims इसलिए बनाया, पहले इसका नाम कुछ और था, मुझे अट्रैक्ट करने के लिए, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल, बिकॉज मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है डाइट का कि डाइट इज़ सिंपली फॉर वेट रिडक्शन। हो ही नहीं सकता। मैं इसको डाइट करेक्शन कहती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि अगर डाइटिशियन के पास जा रहे हो तो वेट ही उतरेगा और कुछ नहीं हो सकता। मैं डाइट करेक्शन से डायबिटीज़ का इलाज करती हूँ, आर्थराइटिस का इलाज करती हूँ, कैंसर के पेशेंट्स को हैंडल करती हूँ, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस को हैंडल करती हूँ, स्पेशल बच्चों को हैंडल करती हूँ, एलर्जी अस्थमा को हैंडल, मैं आई वर्क ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस। Well, with a PhD, well, not just a PhD, MBBS, MCPS, DAC, which is acupuncture, PhD in holistic nutrition, US certified, NES therapist. This is a biophysics based therapy. इसमें अब मुझे मसला ये हो रहा था कि मैं ये चाहती थी कि अंदर के सारे कॉजेज़ पता लग जाएं कि उस इंडिविजुअल की अगर ओबेसिटी है तो है क्यों ना। तो कोई टूल ढूंढ रही थी, बिकॉज हमारे जो लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं वो उस वक्त बताते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है या बहुत सारे न्यूट्रिशनल लेवल लेबॉर्ट्री टेस्ट चेक ही नहीं करता। अभी यहाँ एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं है। तो ये एक स्कैन है, बाय पुटिंग 2 fingers ऑन द सेंसर 145 टेस्ट ऑफ योर बॉडी आर बीइंग रिवील्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर देता है कि इस बंदे के अंदर ये गड़बड़ है, लिवर में प्रॉब्लम है, पीएच का मसला है, BMR का मसला है, क्रोमियम ज़्यादा है, ठीक है ना। You know, I went to a nutritionist, a dietitian once, Dr. Farzeen, and she made me go and have blood test, urine test, all these various different tests उन्होंने मेरे करवाए, which were expensive by the way, not cheap. And when I had all of that done and I came back to her, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे डाइट प्लान बनाया। मैं वेट लूज करने के लिए नहीं गई थी, मैं सिर्फ ये कहने गई थी कि भाई I have severe sugar cravings and I have severe fatty fried food की cravings. It put me in some category and उन्होंने कहा चलो ये तुम्हारा। तो ये क्यों होता है, ये क्यों आप कराते हैं खून के टेस्ट वगैरह? क्यों कराते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो वेट मेंटेनेंस में काम आता है वो इंसुलिन हार्मोन है।
ठीक है। हमारे ये भी पुराना एक कॉन्सेप्ट है कि जी इंसुलिन की जहाँ बात होगी तो शायद डायबिटिक्स की बात होगी, लेकिन अब एक नया जो